हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC GitHub। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने कुछ लैंग्वेज आइडेंटिफाई किए थे गिवन ग्रामर से। इस पार्ट में भी हम कुछ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करेंगे। उस पार्ट में हमने थोड़े इजी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस लिए थे क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। इसमें हम थोड़े से लेंदी ग्रामर्स ले लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में जो गेट के एग्जाम होते हैं वहाँ पे थोड़े लेंदी मिलते हैं। आपका सॉल्व हो के एट लास्ट ग्रामर से जो सॉल्व हो के लैंग्वेज बनेगी वो बहुत ही स्मॉल सी बन सकती है, लेकिन ग्रामर हो सकता है आपकी लेंदी हो। तो हम कुछ आज थोड़े से ट्रिकी एग्जांपल्स ले लेते हैं इस पार्ट में। सो फर्स्ट एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। थ्योरी अगर आपको बेसिक कंसेप्ट से अगर स्टार्ट करना हो तो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं वहाँ पे कि हम किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन से। फर्स्ट आपके पॉसिबिलिटीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम पॉसिबिलिटीज़ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक स्टेप से देखे थे, यहाँ पे अब हम पॉसिबिलिटीज़ उनको अप्लाई करते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखे। सो जस्ट कंसंट्रेट। यहाँ से क्या हो रहा है इस फर्स्ट स्टेप पे, अगर हम स्टार्ट किससे करते हैं, स्टार्टिंग सिंबल से हमेशा। ओके, स्टार्टिंग सिंबल से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप पे यहाँ से पॉसिबिलिटी आ रही है ए और फिर ये जो हमारा ए है इन सब से रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ एज, यहाँ से नंबर ऑफ एज अकर होंगे। सिमिलरली यहाँ से क्या नंबर ऑफ बीज, यहाँ से नंबर ऑफ बीज अकर हो रहे हैं। और ए या डायरेक्टली क्या हो सकता है, एस को हम ए बी से, तो सबसे पहले हम एस की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। अगर हम उसको ए बी से रिप्लेस करते हैं तो एक ए बी की अकरेंस तो कंपलसरी है हमारा। यहाँ हमारे पास एप्सिलॉन है लेकिन स्टार्टिंग सिंबल में एप्सिलॉन नहीं है, और हम स्टार्ट किससे करते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से। ओके, सो स्टार्टिंग सिंबल आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब स्टार्टिंग सिंबल से एप्सिलॉन नहीं मिल रहा तो जाहिर से होता है ए बी तो आपकी मिनिमम लेंथ अकर होगी। ओके, सो अब यहाँ से आप देखो, हमें यहाँ अगर हम इस ए को, इसको कंप्लीट लिखने के लिए हमें इस ए की नीड है कि ये ए क्या कर रहा है। ये तो हमें पता चल गया। देखो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल बन रहे हैं यहाँ से, तो भले वो नंबर ऑफ टाइम अकर हो लेकिन स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल है। बीच में हमारे पास क्यों, क्योंकि यहाँ से ए हो सकता है, यहाँ से बी भी अकर हो सकता है, तो यहाँ बीच में ए बी कुछ भी है लेकिन स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल है। यहाँ भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल है। बीच में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं, ये। अब यहाँ से अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देखा हो तो ये आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये आपका क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्टार बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्यों, देखो ए को हमने सिर्फ एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं सबसे पहले तो, मिनिमम लेंथ वाला। आफ्टर दैट ए को ए एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या मिला, सिर्फ एक ए। सेकंड ए को बी ए और ए को एप्सिलॉन से, तो यहाँ से क्या मिला हमें, एक बी। फर्दर ए मतलब ए को मैंने ए कैपिटल ए, देन ए कैपिटल ए कैपिटल ए एंड अप टू सो ऑन, ऐसे करके एट लास्ट मैंने इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस किया। तो यहाँ से बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, ए के सारे पॉसिबल जितने भी हो सकता है इन्फिनिट टाइम्स तक की अकरेंस। अगर मैं इसी को बी के लिए बनाऊँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी देन ए अप टू सो ऑन एप्सिलॉन में लास्ट में रिप्लेस करूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है, बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स बी हो सकता है, 1 टाइम अगर हो देन एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम्स हो, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से ए और बी अकर हो सकते हैं। नाउ सी, यहाँ से ए की अकरेंस मिली हमें, यहाँ से बी की अकरेंस मिली। अब एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें हमने ए को एक बार ए से रिप्लेस कर दिया, देन बी ए से रिप्लेस किया, देन अगेन ए से कर दिया, एंड देन इसको बी ए से किया और फिर इसको एप्सिलॉन से। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ए बी ये मिला। अगर चाहते तो ए बी से, अगेन बी से, देन लास्ट में ए से, मतलब यहाँ से क्या सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिले, किसके, ए और बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है हमारी, एप्सिलॉन। इट मीन्स व्हाट, क्लीन क्लोजर बन सकता है। तो ए प्लस बी की पहली बात तो कंप्लीट लैंग्वेज, आपको ये नहीं भी देखना ना, कंप्लीट लैंग्वेज में क्या होता है, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन आपको कुछ मिल रहा है वहाँ पे, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ये क्या है, पहले तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हुआ इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली आपका क्या होता है, कंप्लीट लैंग्वेज। अब हमारे पास एस के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिखती हूँ मैं। तो एक है ए, इन कैपिटल ए को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ए प्लस बी के होल स्टार से। क्यों, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन क्या है, कंप्लीट लैंग्वेज के। तो ये क्या हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्टार, देन ए, या बी
ए प्लस बी का होल स्टार बी, और खुद उसका ए भी तो गिवन ही था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पॉसिबल इसमें से मिली। तो हमारे पास पॉसिबल लैंग्वेज यहाँ से क्या बने, यहाँ से ये हमारी कंप्लीट पॉसिबिलिटीज़ हैं बेसिकली। ए से स्टार्ट हो, ए प्लस बी का होल स्टार्ट ए, या तो ये हो प्लस आइदर और के केस में हम क्या करते थे, रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने ये देखा हुआ है प्लस लगाते थे वहाँ से, तो प्लस, या ये अगर हो सकता है, ये सब क्या है, ये जो हमारे पास ये लाइंस हैं ये क्या और को शो कर रही है, मतलब या ये या फिर ये या फिर ये। तो दूसरा क्या हो सकता है, बी, ए प्लस बी का होल स्टार बी प्लस डायरेक्टली ए बी से रिप्लेस हो जाए। तो ये हमारी लैंग्वेज है इस गिवन ग्रामर के लिए, ये कंप्लीट लैंग्वेज बनेगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। ये हमारा एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है हम यहाँ देखते हैं। यहाँ हमें 3 प्रोडक्शंस मिले हैं, लास्ट में हमें 2 प्रोडक्शन रूल्स मिले थे, देन उनके फर्दर थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 थे, अगर हम टोटल इस तरह से काउंट करें तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 रूल्स थे। लेकिन अगर सेम नॉन टर्मिनल के लिए हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं एक ही उसमें। सिमिलरली यहाँ पे अगर इनडायरेक्टली देखें तो कितने हैं, 3 है, बट अगर एक्चुअल देखें तो 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन रूल्स नहीं है। अभी हम इस पर हमारे वो अप्लाई करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। नाउ सी, एस टेंस टू हमें दोनों नॉन टर्मिनल मिले ए बी, जिसमें से बी के लिए हमारे पास एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ए मिनिमम ए बी से तो रिप्लेस होगा ही। इट मीन्स हमें क्या पता चल गया, एस से हमें मिनिमम ए बी तो मिलेगा ही। क्यों, अगर बी एप्सिलॉन होता है तो बी वाली चीज़ को अगर एप्सिलॉन से रिप्लेस किया तो यहाँ से ए के लिए क्या हुआ, आइदर ये बनेगा ए, या अगर मिनिमम ले हम अभी मिनिमम की बात कर रहे हैं तो यही पॉसिबिलिटी, तो एस एटलीस्ट ए बी से तो रिप्लेस होगा ही होगा। ओके, ये हमें पता चल चलेगा कि एस हमारा एटलीस्ट ए बी से रिप्लेस होगा। नेक्स्ट फर्दर, अभी ये ए बी की कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, यहाँ से अगर आप इसको देखो, ये हमने बेसिक जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने ऐसा कुछ एक पैटर्न लिया था, जहाँ यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में सारे एज, राइट हैंड साइड में बीस, और दोनों की अकरेंस क्या होगी, सेम होगी, और यहाँ से एटलीस्ट 1 टाइम तो अकर होगा ही होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, इससे ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन, ये मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ से एटलीस्ट 1 टाइम की कंपल्सरी है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, एन कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये है। और यहाँ से आप देखो तो क्या मिल रहा है, जस्ट अभी हमने यहाँ से देखा, ये जो हमारा था न्यूमेरिकल, अगर मैं इसमें से ये ए वाले पार्ट को हटा दूँ तो क्या सिर्फ बी की पॉसिबिलिटी बनती विद व्हाट, एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या होता है बी स्टार, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इस वाले स्टेप से बी स्टार मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर बी से मैं देखूँ तो क्या क्या बन सकता है, आइदर सिर्फ एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, या बी को बी देन एप्सिलॉन से करूंगी तो 1 टाइम, अगर अगेन किया तो 2 टाइम्स, देन अप टू सो ऑन, ऐसे करके एट लास्ट में इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस करूंगी और कंटिन्यूसली। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे कि मुझे बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं विद एप्सिलॉन, तो ये क्या हो गया हमारा बी स्टार। तो हमें बेसिकली क्या मिला यहाँ से, ए और बी में जब हम इन दोनों की लैंग्वेज को रखेंगे, एस टेंस टू व्हाट, ए बी है, ए से लैंग्वेज मिली हमें ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन, वेयर एन कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ओके। और बी से हमें क्या मिल रहा है, बी स्टार मिल रहा है। अब यहाँ आप देखो, अब ये यहाँ एक बार को ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, लेकिन ये जो बी है नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम्स है, इसको हम अगर ये कंडीशन हम यहाँ से हटाएं, कंडीशन ऑब्वियसली एंड में आएगी, तो ये क्या बन रहा है, ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन, देन बी स्टार, यही तो बन रहा है। ये बी हो सकता है आपके अकर नहीं भी हो, तो उस केस में तो ए और बी की अकरेंस सेम होगी, लेकिन अगर ये अकर होते हैं तो बी की अकरेंस क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एम, समथिंग डिफरेंट पावर बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये एप्सिलॉन हुआ तो सेम पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ये नहीं अगर होता तो ये बी और ऑब्वियसली बी तो बी ही है ना, जब अगर तो हमें 2 पावर में मिला, हमें यहाँ से मिले बी रेज टू पावर पी मिला, यहाँ से बी रेज टू पावर क्यू मिला, तो इन दोनों की फाइनल हम सम करके बी रेज टू पावर कुछ एक नई पावर है। तो सिमिलरली वही मैंने यहाँ किया, यहाँ से कुछ पीज मिले, यहाँ से कुछ बीज मिले, लेट्स अज्यूम वो टोटल क्या बी रेज टू पावर एम बन रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ हमारी क्या बनी, बी रेज टू पावर एम। अब इस पर हमें क्या करनी है, कंडीशन अप्लाई करनी है। एन तो हमें पता चल गया, एन और एम अब 2 हैं, दोनों के एटलीस्ट 1 टाइम अकर होने की कंपलसरी है, तो एन और एम कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो होगा ही होगा। अब
यहाँ n था, अब एक और m आ गया तो वो तो हमने लगा, लेकिन अब क्या पॉसिबल है यहाँ कि जो a है ना वो या तो इक्वल हो सकते हैं, कब, जब b स्टार हमारा क्या एप्सिलॉन जनरेट करे, तो n या फिर क्या होगा स्मॉल ही होगा। अगर यहाँ से अकर होगा तो डेफिनेटली b के नंबर ऑफ अकरेंस ज़्यादा होंगी a से, तो n क्या होगा आपका आइदर लेस देन होगा या इक्वल। इक्वल कब, जब b स्टार एप्सिलॉन जनरेट करे, होगा m के। ये है हमारी एक्चुअल लैंग्वेज इस गिवन ग्रामर की, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर m वेयर n कॉमा m कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड n डेफिनेटली लेस देन इक्वल्स टू m होगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। हम नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो इसके। ये एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें देखते हैं क्या क्या जनरेट हो रहा है। इन शॉर्ट अगर हम शॉर्टली देखें, यहाँ से हम अब शॉर्टली करते हैं क्योंकि अभी तक मैं प्रैक्टिस करते करते अब आपको गेट के एग्जाम में वहाँ इतने स्टेप्स नहीं करने होते, वहाँ आपको शॉर्टली आइडेंटिफाई करना होता है। नो यू कैन सी यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए की अकरेंस मिल रही है, बी की अकरेंस मिल रही है और एटलीस्ट वन टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन वेयर एन कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, सी एंड डी की अकरेंस मिल रही है, बट एप्सिलॉन है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी जीरो की भी हो सकती है। तो यहाँ से क्या मिला, सी रेज टू पावर एम डी रेज टू पावर एम, दोनों की अकरेंस सेम है, नंबर और दोनों साथ में ही अकर होंगे तो ऑब्वियसली अकरेंस सेम है। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों साथ में अकर होंगे तो अकरेंस सेम है। तो सी रेज टू पावर एम डी रेज टू पावर एम वेयर एम कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन है, नहीं भी अकर हो सकता। ठीक है, अब इन दोनों को मर्ज करके हमें इसकी फाइनल एक्सप्रेशन लिखनी है। तो फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे, चारों सिंबल्स डिफरेंट है तो क्या होगा हमारा, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन सी रेज टू पावर एम डी रेज टू पावर एम वेयर एन कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड एम कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल लैंग्वेज फॉर द गिवन ग्रामर। नेक्स्ट ग्रामर और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। सेम यही ग्रामर है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब वो थोड़ा सा चेंज देखो क्या है, एक तो ये B कॉमन है, यहाँ पे B C D A B C D चारों अलग थे, यहाँ B कॉमन है और एटलीस्ट 1 टाइम की अकरेंस है। इट मीन्स व्हाट, ये 0 की पॉसिबिलिटी तो नहीं आएगी, 1 की पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन B है जो वो हमारा रिपीट हो रहा है। तो कुछ प्रीवियस जो हमने कंसेप्ट लगाया था ना, जैसे यहाँ हमने लगाया था B और B अकर हो रहे थे तो दोनों की पावर्स प्लस हुई थी, बट यहाँ तो हमारे पास B स्टार था तो हमने अलग कर दी थी। अगर हमें B स्टार में क्या है, B स्टार में हो सकता है हमें B की पावर हमें P मिल जाए, B की पावर Q मिल जाए, B की पावर C मिल जाए, कुछ भी मिल सकता था, इसलिए हमने इसकी पावर चेंज कर दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकरेंस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ अकरेंस हमें पता चलेगी यहाँ से। तो यहाँ से तो देखो हमें डायरेक्टली पता चल गया, A रेज टू पावर n है, B रेज टू पावर n है वेयर n कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अगर नेक्स्ट पार्ट में हम देखें तो ये क्या है, B रेज टू पावर m C रेज टू पावर m है। ऑब्वियसली इन दोनों का आपस में कोई, जैसे यहाँ पे इन दोनों के लिए हमने डिफरेंट पावर क्यों यूज की थी, क्योंकि इन दोनों की अकरेंस कंपल्सरी नहीं है कि सेम हो, बट ये तो एक साथ ही अकर होंगे, C और D एक साथ अकर होंगे, A और B एक साथ, इसलिए इनकी पावर सेम होगी, लेकिन ये और ये सेम टाइम अकर हो ये कंपल्सरी नहीं है। वैसे यहाँ पे भी सेम, तो इसलिए हम डिफरेंट पावर यूज कर रहे हैं, इन दोनों के अकर होने की सेम डिपेंडेंसी नहीं है, बट A की और B की एक साथ पॉसिबल है तो सेम, B की और C की एक साथ पॉसिबल है तो B और C। और यहाँ पे भी m कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नहीं है, एटलीस्ट 1 टाइम है। तो फाइनल जो हमारे पास बना वो कुछ ऐसा बना, A रेज टू पावर n B रेज टू पावर n B रेज टू पावर m C रेज टू पावर m। ठीक है, ये बन रहा है। तो इसको हम फर्दर B रेज टू पावर n B रेज टू पावर m अलग अलग लिखने की बजाय हम इसको फाइनल कैसे लिखेंगे, B रेज टू पावर n प्लस m एंड देन C रेज टू पावर n वेयर n comma m could be greater than equals to 1. This is our final expression, final language for this given grammar. Okay. एग्जाम में आपको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये ग्रामर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, क्या वो 0 पॉसिबिलिटी पे कर रहा है, 1 पॉसिबिलिटी पे कर रहा है, देन फर्दर वो क्या जनरेट कर रहा है, वो सब। एक और लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसमें। ओके, इसमें हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। S टेंस टू ASB और AAB, A टेंस टू AA एंड एटलीस्ट 1 टाइम A। अगर ये एप्सिलॉन होता तो A स्टार हम लिख देते, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम A है तो क्या मिला हमें, यहाँ से A प्लस मिला। यहाँ से तो हमें फाइनली पता चल गया कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, A प्लस मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये A रेज टू पावर n B रेज टू पावर n हो सकता है, अगेन अपने आप को रिपीट करता रहे।
सिमिलरली यहाँ से a रेज टू पावर n b रेज टू पावर या फिर a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m भी लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में डिपेंडेंट हो, नॉट नेसेसरी कि ये डिपेंडेंट हो। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, लेकिन इस a को जब हम रिप्लेस करेंगे ये s डेफिनेटली कभी ना कभी तो a से रिप्लेस होगा। क्यों? क्योंकि फिनिश कहाँ हो रहा है हमारा, इस a की ट्रांजिशन में। यहाँ तो देखो ये रिपीट होता रहेगा, अगर s s s लिखता रहा तो s हमेशा रिपीट होगा। फिनिशिंग सिर्फ जिसमें टर्मिनल हो वो कौन सा है, a है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट वन टाइम a वाला तो वो अकर करेगा ही उसको फिनिश करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी देखें तो ये तो a प्लस की हमने बना दी। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हो सकता है ये भी हमें क्या दे, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n दे दे। ये हो सकता है हमें a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n दे, हो सकता है a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m दे। ठीक है, बट ये a आते ही हमें a प्लस मिल जाएगा, और जैसे हमें a प्लस मिल जाएगा इसके बीच में, अगर मैं यहाँ पे हमें क्या मिला, a रेज टू पावर n, देन इस a को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, a प्लस एंड देन b रेज टू पावर m। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि a की अक्रेंस है वो b से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट a प्लस है, a का पॉजिटिव क्लोजर, इट मीन्स एटलीस्ट वन टाइम अकर होगा, देन एनी नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो। तो जैसे ही अगर ये सिंगल वन टाइम भी अकर हो गया, a की पावर क्या हो जाएगी, m+1 हो जाएगी। अगर ये 2 टाइम हुआ तो m+2, लेकिन डेफिनेटली इस b से तो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। इन दोनों को भी आपस में मर्ज करें, अगर हम सेम देखो पैटर्न वही बन रहा है, a की पावर n b की पावर n, a की पावर m b की पावर n, लेकिन हमें कंपल्सरी क्या पता चलेगा कि a की जो अकरेंस है ना वो आपकी डेफिनेटली क्या होगी, ग्रेटर होगी b से। तो हमारा जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा a रेज टू पावर n b रेज टू पावर m। ऑब्वियसली जो a की अकरेंस है हमारी वो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, और दो डिफरेंट पावर्स यूज़ करेंगे ताकि उनका कंपैरिजन लिख सकें। जहाँ एटलीस्ट वन टाइम अकरेंस कंपल्सरी है, कहीं भी एप्सिलॉन नहीं है तो जीरो की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो n m कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बट a रेज टू पावर n नंबर ऑफ a की अकरेंस इस बार ज़्यादा है b से, तो n ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस है, a प्लस में अगर ये a स्टार होता तो हो सकता है एप्सिलॉन होता तो इक्वल हो सकता था, लेकिन a प्लस है तो डेफिनेटली एक सिंगल a तो अकर हो गई। जैसे सिंगल a अकर हुआ तो वो वन टाइम तो ग्रेटर हो ही गया ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन m हो जाएगा।